वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट को हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट लेआउट डिपेंड करता है प्लांट का लेआउट कि किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर कर रहे हो। इसको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, प्रोजेक्ट लेआउट और ग्रुप लेआउट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए और लाते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। एक प्रोडक्ट लेआउट में मशीन्स और इक्विपमेंट जो हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, तो आपके पार्ट्स और रॉ मटेरियल में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं जहां उनमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी कहते हैं बिकॉज मशीन जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस में होती हैं। एक लाइन में ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे होते हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक मशीन का जो आउटपुट होता है पार्ट बन के जाता है तो वो दूसरी मशीन पे जाता है, एक जिग से दूसरी जिग पर, और इसी तरह आपकी मूवमेंट चलती रहती है। एक ग्रुप होता है जिग्स का, मशीन्स का, जिस पर पार्ट आते हैं और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें एक कॉर्नर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है और दूसरे कॉर्नर पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें रोबोट्स, जिग्स, मशीन्स एक जगह पर प्लेस होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो मूव करता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। इस तरह जो आपकी इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ और शुगर रिफाइनरीज में भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें प्रोडक्ट एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर शुरू होता है बनना और दूसरे कॉर्नर पर प्रोडक्ट बनकर फाइनल होकर निकल जाता है। इस टाइप की इंडस्ट्री जहाँ एक प्रोडक्ट बनता है एक टाइम में, वो प्रोडक्ट लेआउट कहलाता है। प्रोडक्ट लेआउट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन में जॉब्स परफॉर्म हो रहे होते हैं तो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट भी कम आती है बिकॉज एक मटेरियल को लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ रहा होता। तो कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास कि अगर एक प्लांट लेआउट अच्छा होगा तो स्मूथ वर्क फ्लो होगा, कोई इंटरप्शन नहीं आती, कहीं प्रॉपर प्रोसेस स्टक नहीं होता आपका, बिकॉज मशीन जो हैं वो एक प्रोडक्ट एक पार्ट बनाने के लिए डिज़ाइंस की जाती हैं, तो स्किल्ड वर्कर्स का इशू नहीं होता। सेमी स्किल्ड वर्कर से भी आप काम चला सकते हैं मशीन्स को, आपको स्किल्ड वर्कर्स की नीड नहीं होती। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट पे लगने वाला टाइम शॉर्ट होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के केस में देखें तो समटाइम्स 3 मिनट या 5 मिनट में एक प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। देन आप एक स्मूथ वे में, सिंपल वे में प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो, इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इजीली उसे रिसॉल्व कर सकते हो और इस तरह आपके प्रोडक्ट पर लगने वाली कॉस्ट भी कम हो जाती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हाई इनिशियल कॉस्ट चाहिए होती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बिकॉज जो मशीन्स होती हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट, ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर एंटायर प्रोडक्शन लाइन। और एक प्रॉब्लम ये होता है कि बिकॉज सारी मशीन्स एक लाइन में हैं, एक फ्लो में हैं, तो अगर एक मशीन को कोई डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन आपकी डिस्टर्ब होती है, रुक जाती है। ब्रेकडाउन एक एक भी मशीन का आपकी पूरी प्रोडक्शन लाइन को अफेक्ट कर देता है। देन स्पेसिफिक मशीन्स आर रिक्वायर्ड, आर यूज्ड एंड दे कैन मेक ओनली वन प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशलिटी। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप इजीली चेंज नहीं कर सकते बिकॉज जो आपने मशीन्स ली हैं, परचेज़ की हैं, वो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए होती हैं, तो आप कोई लाइन में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते इजीली, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब बात करते हैं हम प्रोसेस लेआउट की। प्रोसेस लेआउट में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मोस्टली सिमिलर मशीन से बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट जो है वो मूव करता है डिफरेंट मशीन्स पर। फॉर एग्जांपल, एक मशीन शॉप है जिसमें डिफरेंट मशीन्स हैं लाइक मिलिंग, लेथ, शेपर, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग। अब आपको कोई पार्ट बनाना है तो आप देखोगे पहले कौन सा प्रोडक्ट प्रोसेस होगा पार्ट पर, देन स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से प्रोसेस होंगे। फॉर एग्जांपल, लेथ पर गया आपकी शाफ्ट बनने, फिर ड्रिल हुआ उसमें, फिर ग्राइंड के लिए ग्राइंडर पर गया, और फाइनल में आपके पास एक पार्ट आ जाता है, एक प्रोडक्ट, एक स्टील की रॉड को आप शाफ्ट में कन्वर्ट कर देते हो। इन प्रोसेस से, इन स्टेप्स से जाना पड़ता है प्रोडक्ट को, स्टील रॉड्स को शाफ्ट में कन्वर्ट होने के लिए। इस प्रोसेस स्टेप में वैरायटी जो है प्रोडक्ट्स की उसे आप डील कर सकते हो, बना सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एक लेथ मशीन पर या मिलिंग मशीन पर या सीएनसी मशीन पर सिर्फ आप शाफ्ट को बनाएं।
आप उससे हब भी बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसमें आपको वैरायटी मिलेगी ऑपरेशंस की। इस टाइप के प्रोसेस लेआउट को हम फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। इस टाइप के प्रोसेस अपने जो हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो मशीन्स यूज़ होती हैं उन्हें जनरल पर्पस मशीन कहा जाता है, बिकॉज आपके डिफरेंट जॉब्स उन मशीन से परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स बना सकते हो। इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट से में इन्वेस्टमेंट कम होती है, बिकॉज जो आपकी मशीन्स होती हैं उनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि आप उनसे कुछ भी काम ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई शाफ्ट बना रहे थे और अब आपके पास कोई ऑर्डर आ गया थ्रेड बनाने का, तो आप इजीली बना सकते हो। उसके लिए आपको मशीन में कोई स्पेशल चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। देन एक मशीन का ब्रेकडाउन जो है वो दूसरी मशीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। फॉर एग्जांपल आपकी मशीन शॉप में ड्रिल मशीन ख़राब हो गई, आउट ऑफ ऑर्डर चली गई, तो बाकी जो ऑपरेशंस हो रहे थे मिलिंग मशीन सीएनसी मशीन पर, वो अपनी जगह पर होते रहेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि प्रोडक्ट लेआउट में ऐसा नहीं होता है। अगर मशीन में कोई भी एक जगह स्टक हो जाए तो सबके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, पूरी आपकी असेंबली लाइन रुक जाती है। देन आपके ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप एक्सपेंड कर सकते हो अपनी मशीन्स की क्वांटिटी को ईजिली, और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी आपकी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट लेआउट कम होती है। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपको स्किल्ड वर्कर्स की नीड होती है, बिकॉज एक स्किल्ड वर्कर ही सीएनसी और मिलिंग जैसी मशीन्स को इजीली ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। तो स्किल्ड लेबर को आपको हाई सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। देन मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज आपके पार्ट को, प्रोडक्ट को एक मशीन से ऑपरेशन के बाद दूसरी मशीन पर लेके जाना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। जबकि प्रोडक्ट लेआउट में आपका जो पार्ट है वो इजीली मूव कर रहा था। एक प्रोडक्ट को बनाने में, कंप्लीट करने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बिकॉज आपके पास कोई स्पेशल पर्पस मशीन नहीं होती। आप जो प्रोडक्ट बना रहे होते हो उसकी स्पेसिफिकेशन भी समटाइम्स चेंज होती है। हर बार आपको डिफरेंट पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। पहले आप कोई शाफ्ट बना रहे थे, अब आप हब बना रहे हो, फिर आप क्लच बना रहे हो, आप चेंज कर सकते हो, तो फिर आपको टाइम भी लगता है उसमें प्रोडक्ट बनाने में। आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना पड़ता है कि जो पार्ट आप बना रहे हो उसकी स्पेसिफिकेशन मीट कर रही है या नहीं, बिकॉज प्रोडक्ट लेआउट में तो आपका पार्ट फिक्स होता है, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट, बट प्रोसेस लेआउट में आपको चेक करना पड़ता है पार्ट की स्पेसिफिकेशन वेरी ना कर जाए। प्लानिंग जो कि प्रोडक्शन की एक नीड है, एक बेसिक नीड है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि किस पार्ट को या प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।